नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिणाम गुरुकुल में। और मैं हूं पूजा कालरा, आप सभी के साथ आपके बेहतर परिणाम के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन, जो है ओवरलैपिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग। गाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर रैंकिंग में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक जो सिंपल होते हैं, है ना, और एक केस होता है ओवरलैपिंग का। तो गाइस, सिंपल वाला जो है हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी परिणाम गुरुकुल के चैनल पे। ओके, ओवरलैपिंग की क्लास गाइस हम आज करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से सिंपल से स्टार्ट करेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जो देखो डाउट था, नासिर अहमद का डाउट था कि वो पहले भी क्लियर नहीं हुआ था, इवन दोबारा में भी क्लियर नहीं हुआ उनको लास्ट वीडियो में। तो नासिर, आपको एक कमेंट सेक्शन में जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है, आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको जो है व्हाट्सएप पे पूरी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए गाइज शुरू करते हैं क्लास को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ 20 पर्सन, A is 10th from the right and B is 16th from the left hand। देखो 20 पर्सन्स की क्लास है ना, या कोई रो है। A जो है वो राइट से 10th पे है, ये 10th पोजीशन है जहां पे A है राइट से। ओके, और जो B है वो लेफ्ट हैंड से 16th है, लेफ्ट हैंड से 16th यहां कहीं है ना। तो अब उसने बोला है, ये लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो उसने बोला है कि हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी। अब गाइस देखो, एक चीज है, ए एंड बी के बीच में आपको पर्सन बताने यहां से लेके यहां तक, है ना। देखो ये 16th पोजीशन है लेफ्ट से, है ना। ए की पोजीशन हमें राइट से पता है कि 10th है, राइट। तो लेफ्ट से कितनी होगी उसकी पोजीशन, कितनी होगी बताओ। जब हमें राइट से पोजीशन पता है तो लेफ्ट से कितनी होती है, टोटल प्लस 1 माइनस राइट, है ना। तो 21 माइनस 10 कितनी होगी, 11th पोजीशन होगी ना ए की लेफ्ट हैंड से, और बी की कितनी है 16। तो बीच में कितने नंबर बचे, 11 12 13 14 15। नहीं 11 तो है ना, सॉरी 11th तो है, 12th 13 15 13 14 और 15, राइट। 4 लोग इसके बीच में होंगे, समझ में आ रहा है ना। ए की हमें राइट से पोजीशन पता थी, हमने लेफ्ट से निकाल ली, और बी की हमें ऑलरेडी लेफ्ट से पता थी। तो 11th और 16th के बीच में कितने बच्चे आएंगे, 4 बच्चे आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ रो, खुशी स्टैंड 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड भूमि स्टैंड 20th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो अब आते हैं यहाँ पे, 15th से है खुशी, लेफ्ट से 15th ये खुशी है ना, और राइट से 20th, राइट से 20th ये भूमि है। उसने बोला दोनों के बीच में 5 पर्सन्स है, भाई यहाँ पे ना 5 पर्सन्स भी हैं, ठीक है। तब उसने क्या बोला है कि टोटल निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन दैट रो। अब देखो टोटल पर्सन कितने होंगे, 15 तो ये हो गए, 5 ये हो गए बीच वाले, 20 और 20 ये हो गए, है ना। मतलब टोटल हो गया 40, राइट। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, 40 पे हमें टिक नहीं करना है। इसका एक और केस हो सकता है ना। देखो ये ओवरलैपिंग होती है, जो बीच में कॉमन बच्चे आ जाते हैं ना, इसी को ओवरलैपिंग का केस कहते हैं। वो इसमें भी हो सकती है। देखिए ये है ना, हो सकता है कि राइट से लेफ्ट से 15th रैंक कहीं यहाँ आ रही हो, और यहाँ पे बीच में 5 बच्चे हैं, है ना, और ये इधर से 20th आ गई राइट से यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कितने बच्चे आ जाएंगे, टोटल 20 यहाँ पे हो गए, इधर से देखोगे तो 20 ये हो गए, और इधर से देखोगे तो 15 ये हो गए,
टोटल 35 है ना, 35 हुए। और उसमें से हमने 2 बार किस किस को गिना, 20 को भी हमने 2 बार गिना, इन 5 को भी हमने 2 बार गिना, और इस 15 को भी हमने 2 बार गिना, है ना। तो मतलब टोटल 7 बच्चों को हमने 2 बार गिना, तो -7 कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया, 28 आ गया। ये क्वेश्चन, ये आंसर अलग आ रहा है, ये आंसर अलग आ रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सी एंड डी, या फिर कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। देखो इससे ही गाइज, ये आपको बेसिक अगर समझ में आ गया है तो इससे ही आपके शॉर्टकट का एक फॉर्मूला बनता है, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के काम आता है ना। मैक्सिमम का मतलब होता है कि उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जहां से आपसे पूछेगा ना अगर वो कि भाई मैक्सिमम बताओगे, तो आप ओवरलैपिंग का केस नहीं लोगे, और अगर मिनिमम बताएगा तो आप वो ओवरलैपिंग का केस लोगे। ठीक है, आप देखो इस केस में है मैक्सिमम में, तो ये आंसर आएगा 40 हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना, ओवरलैपिंग हम ना करें तो। और ये मिनिमम होंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर भाई एक की रैंक 15 है लेफ्ट से, एक की राइट से 20 है, बीच में 5% बिठाने हैं। इस अरेंजमेंट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 40 और मिनिमम पूछेगा तो 28। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस सिंपल सा, जो कि बेसिक से ही आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर्मूले हमेशा आपके बेसिक से आते हैं। अगर वो मैक्सिमम पूछ रहा है दैट मीन्स नॉन ओवरलैपिंग केस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस आर प्लस मिड पर्सन्स। ठीक है, लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक और जितने मिड में पर्सन बैठे हैं वो, है ना। अगर आपसे मिनिमम पूछ रहा है वो केस होता है ओवरलैपिंग का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, और उसमें हमने देखो माइनस क्या किया था, सॉरी ये माइनस है, माइनस हमने क्या किया था गाइस बताओ, एक तो हमने जो बीच के बंदे लिए थे वो सारे दोबारा काउंट हो गए थे, है ना, तो मिड वाले और ये जो दोनों पर्सन थे जिन पर्सन्स की रैंक थी ये भी थे, है ना, तो मिड प्लस 2, मिड वाले जो बंदे होते हैं वो भी, और प्लस 2 जो ये इधर उधर के होते हैं। ठीक है, ये होता है कि अगर आपको टोटल पर्सन निकालने हैं, कोई आपको अरेंजमेंट गिवन है और उसमें आपसे उसने टोटल पर्सन पूछे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, काम बहुत आते हैं लेकिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ रो शिव इज 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड भव्य इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो एक रो है ना, ये कोई रो है और इसमें लेफ्ट से 13th पे शिवी बैठी है, ओके, और राइट से 17th पे भव्य बैठा है, राइट से 17th पे भव्य बैठा है, ओके। देयर आर 7 पर्सन्स बिटवीन दैम, 3 4 5 6 7, ये भी बैठे हैं भाई, ओके। अब उसने क्या पूछा, अब गाइस देखो एकदम से कई बच्चे क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बार, और कई बच्चों पे क्या होता है, टाइम का प्रेशर होता है कि टाइम निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बस ये देखेंगे एक रैंक लेफ्ट से दी है, एक राइट से दी है, मिड में बच्चे बैठे हैं, पर्सन इन द रो पूछे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा के आ जाते हैं। नहीं, ये नहीं है इसका आंसर, ध्यान दो, इसने मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम नंबर। कई बार हम ये छोटी छोटी सी टर्म्स मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से सब क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा देंगे, या फिर कई बच्चे और होशियारी दिखाते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं लगाएंगे, देखेंगे ए और बी का ऑप्शन है, अच्छा चलो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, मैक्सिमम में आ जाएगा कितना, मैक्सिमम आपको मैंने भी बताया था L प्लस आर प्लस मिड, जो मिड पर्सन होते हैं, है ना। तो 13 और 17 कितना हो गया, 30, और बीच में 7 बंदे बैठे हैं, 37। अच्छा ए भी सेटिस्फाई हो रहा है, और मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम में मैंने आपको बताया था L प्लस आर और माइनस मिड प्लस 2, है ना। तो देख लो 30 और माइनस 7 बीच के हो गए, L प्लस आर 30 हो गया, 7 बीच के हो गए, और 2 और ले लो 9, कितना आ गया आंसर 21। हाँ भाई सेकंड भी सेटिस्फाई हो रहा है, ओके, आइदर ए और बी, है ना। नहीं भाई नहीं, आइदर ए और बी भी नहीं होगा, उसने आपसे मैक्सिमम पूछा है,
ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम कितना आएगा हमारा, L प्लस आर प्लस मिड, दैट इज 37। ए इज राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए क्लास सोहन रैंक 24 फ्रॉम द टॉप एंड अंकुश रैंक 33rd फ्रॉम द बॉटम। देखो टॉप बॉटम को बेशक से ऐसे बना लो, माइंड एकदम क्लियर काम करता है क्योंकि हमें स्टार्टिंग से टॉप और बॉटम की यही डेफिनेशन पता है ना। बना ऐसे भी सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना लो, इसको टॉप बना लो, उसको बॉटम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बचपन से हमने एक चीज पढ़ी है ना कि टॉप ऊपर होती है और बॉटम नीचे होती है, तो माइंड उसी पे क्लियर चलेगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, जैसे आपका हाथ सेट हो वैसे बना सकते हो, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे माइंड में बचपन से जो चीजें सेट है ना उसको कभी हिलाना मत, नहीं तो खुद ही पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा तुम्हारा। चलो 24th फ्रॉम द टॉप है ना, यहाँ पे 24th फ्रॉम द टॉप सोहन बैठा है एंड 33rd फ्रॉम द बॉटम अंकुश बैठा है। लेकिन उसने क्या पूछा है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर का मतलब क्या है, आपको क्या लेना है, ओवरलैपिंग केस लेना है, ठीक है। तो ये 24 है, ये कहीं 33 नीचे से होगा अंकुश का, ओवरलैपिंग केस लेना ही लेना है, ठीक है। बल्कि हमें शायद सोहन को और थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहिए, ज्यादा ही ऊपर हो गया, क्योंकि बीच में हमें 9 स्टूडेंट्स भी बिठाने हैं भाई, है ना। ये 24 सोहन होगा और बीच में 9 स्टूडेंट्स बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मिनिमम पूछा है, मिनिमम का क्या होगा। देखो आपको ये डायग्राम्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये डायग्राम्स आपको एक्चुअली बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे पूछता है, देखो मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, L प्लस आर प्लस मिड, है ना। मिनिमम का बता दिया, L प्लस आर माइनस मिड प्लस 2, है ना। और अगर वो ना मैक्सिमम पूछ रहा है ना मिनिमम पूछ रहा है तो क्या करोगे, कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर 2 आते हैं, लेकिन एक और केस होता है, वो आपको अभी आगे बता दिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस पे करते हैं। तो मिनिमम स्टूडेंट्स पूछे हैं, क्या होगा, L प्लस आर 33 प्लस 24 और माइनस 9 प्लस 2 11, है ना। तो देखो 11 माइनस कर दो, 33 में से कितना बचा, 22, 22 और 24 कितना हो गया, 46। ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको सेशन भी पसंद आ रहा होगा। प्लीज थम्स अप दीजिए, सेशन को शेयर करिए, हमें लाइक दीजिए प्लीज, ओके। चलिए, इन अ रो अदिति स्टैंड्स 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहां से कहीं 11th पे है ना अदिति है, ठीक है। एंड रोहन स्टैंड 15th फ्रॉम द राइट हैंड, 15th फ्रॉम द राइट हैंड। रोहन, 10 पर्सन स्टैंड बिटवीन अदिति एंड रोहन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पर्सन बीच में है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। देखो एक केस तो यही बनेगा, है ना, 15 और 11 कितना हो गया, 15 10 25 26 और 10 और जोड़ लो 36, है ना। ए ऑप्शन इज राइट। बच्चे यही करते हैं, देखो ए ऑप्शन इज राइट। मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डायग्राम तो बनाना ही नहीं क्योंकि हमें, है ना, डायग्राम बनाना नहीं है, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया, 36 आ रहा है। मिनिमम का लगाना भाई, L प्लस आर 11 प्लस 15, है ना, और माइनस 10 और प्लस 2 12, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 15 में से 12 गए 3, 11 और 3 14, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। चलो आए दरे और भी लगा देते हैं, लगा दें, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो इसमें आ ही नहीं रहा। नहीं, वैसे इसने मैक्सिमम और मिनिमम भी नहीं पूछा, लगा दें, नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एक और बहुत छोटी सी ट्रिक है गाइस, अगर आप इसको देखो बनाओगे ना प्रॉपर, एक केस तो ये बन गया, दूसरा केस हम इसका बना के देखते हैं। चलो ओवरलैपिंग केस बना के देखते हैं। 11th ए, 15th कहीं आएगा इधर, है ना, लेकिन बीच में 10 बंदे बिठाने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यार 10 तो यही हो गए और 11वां तो ये अदिति है ही, फिर हम रोहिन को कहाँ बिठाएंगे, इधर जगह ही नहीं है ना। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, केस तो एक ही बनेगा, मतलब आंसर तो 36 ही होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एक ही केस है, बात तो यहाँ है ना। क्योंकि भाई अगर मैक्सिमम पूछा है तो एक आंसर होगा, मिनिमम पूछा है तो भी एक आंसर होगा, दोनों ही नहीं पूछे हैं तो भाई या तो आइदर वाला आंसर होगा अगर दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, मतलब दोनों के आंसर गिवन है। जैसे देखो इसमें मैक्सिमम भी गिवन है, मिनिमम भी गिवन है और ऑप्शन भी गिवन है आइदर ए एंड बी, तो या तो आइदर वाला ऑप्शन होगा या तो सी एंड डी वाला ऑप्शन होगा अगर आइदर ऑप्शन गिवन नहीं है तो, है ना। ये तो हमने तीन ही चीज सीखी थी। अब ये चौथी चीज का पता कैसे चलेगा कि ये सिंगल केस है। गाइस एक बहुत छोटी सी ट्रिक होती है, बहुत छोटी सी ट्रिक है जो आपको हमेशा एग्जाम में काम आएगी अगर आप कूल माइंड होके एग्जाम दे रहे हो। प्रेशर में दोगे सारी ट्रिक्स भूल जाओगे, है ना। बहुत बच्चों के साथ होता है ये कि आप प्रेशर में जाके एग्जाम देते हैं, सारी ट्रिक्स भूल जाते हैं, हो गया कल्याण, सारा टाइम गंवा दिया। देखो एक बहुत छोटी सी चीज है, रैंक देखो, लेफ्ट साइड से इसने रैंक कितनी दी है 11 और राइट से रैंक कितनी दी है 15, है ना। और बीच में जो इसने बंदे बिठाए हैं मिड में वो कितने दिए हैं 10। देखो लेफ्ट और राइट में मिनिमम कौन सा है 11, है ना, यही तो है छोटा सबसे मिनिमम है। इसमें मिनिमम वाले में और जो मिड का है, जो मिड में पर्सन बैठे हैं उनमें डिफरेंस देखो कितना है, 11 और 10 में डिफरेंस कितना है 11 माइनस 10, कितना डिफरेंस है 1 का। अगर डिफरेंस सिर्फ 1 का है ना, मैं बोल रही हूँ कि जो मिनिमम है लेफ्ट और राइट में से जो भी मिनिमम है, मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट एंड माइनस जो भी मिड पर्सन बैठे हैं, है ना, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो गाइज नॉन ओवरलैपिंग केस है 110%, जो कि हमारा ये वाला बना था। इसमें कभी भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। ओके हो क्यों नहीं सकती, देखो इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब एक ही बंदे का डिफरेंस आता है ना तो या तो वो इधर पूरे हो जाते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं बचता, या फिर इधर पूरे हो जाते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं बचता। जैसे कि देखो आपको समझ में आ रहा हो तो इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है 10 थे ना, 11th ये था, है ना 11 और ये पीछे 10 बिठा दिए इसने ऑलरेडी, तो भाई कहाँ ओवरलैप करेंगे हम, यहाँ पे कोई स्पेस बचा ही नहीं है ना। या फिर वो राइट में ऐसे कर देता है कि भाई यहाँ से 21st रैंक है और 20 बंदे उनके बीच में बैठे हैं, तो भाई जब 21st यहाँ है 20 बीच में बैठे हैं तो यहाँ कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, है ना, यहाँ पे तो जगह ही नहीं बचेगी। तो जब भी अगर डिफरेंस 1 है तो ये हमेशा नॉन ओवरलैपिंग केस होगा गाइस, इसमें हमेशा फॉर्मूला मैक्सिमम वाला ही लगेगा। ओके L प्लस आर प्लस मिड वाला, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स 1 से हमेशा बड़ा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये ओवरलैप करे, है ना। तो ये ओवरलैप केस भी बन सकता है, नॉन ओवरलैप भी बन सकता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। इसके दो आंसर होंगे, मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला, ठीक है। लेकिन अगर 1 है डिफरेंस तो ये 110% गाइस नॉन ओवरलैपिंग केस ही होगा, ठीक। हमेशा इस चीज को, इस ट्रिक को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है लेकिन एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज है। ओके नहीं तो यही लगा के आओगे ए और बी और कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं लगाना है, पढ़ रहे हो ना आप लोग हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ रो हरी इज 13 टू द राइट ऑफ मनी एंड हु इज 19 फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो ये आपने एक बनाया ना, मनी राइट एंड से, राइट से 23 पे है, यहाँ कहीं 23rd रैंक है सपोज और यहाँ पे मनी है, ठीक है, सॉरी 19th भाई, 23rd नहीं 19th है ना, 19th है ये, 19th रैंक पे कहीं मनी है। और उसने नेक्स्ट क्या बोला है कि हरी जो है वो मनी के भी 13th राइट में है ना।
मणि से 13 राइट। अब देखो 13 राइट का मतलब क्या होगा, 19 ये है, 13th इससे राइट की तरफ चले तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कहीं राइट से 6 रैंक होगी, है ना, राइट से 6 रैंक की तो होगी जब हरी यहाँ पे हुई। देखो 13th इधर गई तो 13 माइनस कर दो, 13th आप इसी साइड में चल लिए ना, तो यहाँ पे जहाँ पे पहुँचेगी राइट से 6 रैंक हो जाएगी उसकी। ओके, अब उसने क्या बोला है, हरी इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हरी की रैंक उसने लेफ्ट हैंड से भी दे दी। ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट हैंड से 23rd है और राइट हैंड से 6 है, हमने निकाल ली है ना। हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। अब बताना है कि टोटल पर्सन्स कितने हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कल ही किया था ना लास्ट क्लास में, कि जब एक ही पर्सन की रैंक, जब सेम पर्सन की रैंक हमें राइट से और लेफ्ट से दोनों से दी होती है तो हम टोटल पर्सन कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। तो कितना हुआ, 23 प्लस 6, है ना, 29 और माइनस 1 दैट इज 28। आंसर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना ये रैंक कैसे आई है, या बच्चों को कन्फ्यूज़न है भाई किसी को। देखो अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वैसे आई होप कि ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि ये हमारे पास 19 थी और इससे 13th इधर चलेंगे तो आप खुद देख लो, जैसे ये 19th है, ठीक है। अगर नहीं से किसी को समझ में आ रहा है ना तो गिन के मार्क कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ठीक है। यहाँ पे 19 पे मनी है। 13th रैंक इधर गए तो भाई गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे हरी आ गई और ये राइट से कितनी है, 6 है ना। तो आई होप कि किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी कि ये करके समझा जाए, ऐसी तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। सिंपल माइनस करके आप लोग निकाल सकते हो, है ना। ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो जाओगे। कॉन्टिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, औरों तक भी पहुँचाइए। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।